बिहार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में M3 मॉडल का ईवीएम का सुनवाई मंगलवार को होना था। मंगलवार की सुनवाई नहीं हो पाई तो बुधवार को आज सुनवाई होना था। कोर्ट बैठी भी, क्या हुआ इस कोर्ट में? आखिर पंचायत चुनाव कब तक होगी, अगली तिथि क्या है और कोर्ट के फैसले का क्या असर पड़ेगा पंचायत चुनाव पे, और क्या इस पंचायत चुनाव का असर आगे भी होने वाले चुनाव पर पड़ेगा? इन सारी बातों पे हम बात करेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज कोर्ट में क्या हुआ। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बिहार में इस बार मल्टी पोस्ट ईवीएम से चुनाव होना है, ऐसा राज्य सरकार का निर्णय है। लेकिन इस मल्टी पोस्ट ईवीएम की जो आपूर्तिकर्ता कंपनी है उसको जो है केंद्रीय निर्वाचन आयोग का एनओसी चाहिए, जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग नहीं दे रही है। यही मामला कोर्ट में पहुंची है। और कोर्ट में पहुंचने के बाद कोर्ट ने हालांकि दोनों को मिल बैठकर बात करने के मामला सुलझा लेने की बात कही थी, लेकिन एक दौर की वार्ता होने के बाद दूसरी दौर की वार्ता नहीं हो पाई है। तो आज कोर्ट में क्या हुआ? आज मतलब बुधवार को न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की बेंच में सुनवाई होनी थी, लेकिन आज इस मुद्दे पर सुनवाई नहीं हो पाई, वह भी टल गई है। उधर ऐसा माना जा रहा है कि बैठक तो नहीं हुई, इसके बावजूद राज्य सरकार का हस्तक्षेप हो, सरकारों के हस्तक्षेप के बाद यह मामला सुलझा लिया जाए। तो हस्तक्षेप होने के बाद इसके स्थिति में या अगली बैठक में जो अगर राज्य सरकार के हक में फैसला आता है तो क्या हो सकता है, उस पर हम एक नजर डाल दें। ऐसा माना जा रहा है कि अगर राज्य सरकार के हस्तक्षेप कर कोई विकल्प तलाशना होगा, अब अगर राज्य सरकार विकल्प नहीं तलाश पाई तो अदालत का फैसला अगर राज्य निर्वाचन आयोग के हक में जाता है, पक्ष में जाता है, तो अभी चुनाव समय पर नहीं हो पाएगी। इसके पीछे कारण है। कारण यह है कि जो मल्टी पोस्ट ईवीएम है उसको असेंबल करने में, उसकी आपूर्ति करने में समय लगेगा, और कम से कम 1 माह का समय लगेगा। 1 माह का समय लगेगा जो मई तक जाएगा। आपको पता है कि 15 जून को कार्यकाल जो निर्वाचित अभी वर्तमान में जनप्रतिनिधि हैं उनका समाप्त हो जाएगा। और पंचायती राज विभाग भी मानती है कि हम समय पर चुनाव नहीं करवा पाएंगे। ऐसा हालांकि बयान नहीं दिया है, लेकिन जिस तरह से तैयारी कर रही है उससे लगता है कि उन्हें भी पता है कि वह समय पर चुनाव नहीं करवा पाएंगे। इसलिए पंचायती राज विभाग ऐसी स्थिति से निपटने के लिए नियम कानून देख रही है। एडमिनिस्ट्रेशन बहाल करने के लिए अफसरों को कहा गया है, राय लिया जा रहा है अधिकारियों से। एडमिनिस्ट्रेशन की बहाली क्या होती है, कैसे होती है, आप इसके बारे में जानना चाहेंगे तो आप मेरे पीछे वाली वीडियो देख लीजिएगा। लेकिन हुआ क्या आज? लेकिन ये ईवीएम पे सुनवाई नहीं हुआ तो किस बातों पर सुनवाई हुई है? सिर्फ पुराने मैटर पर सुनवाई हुई, जो पुराना मामला फंसा हुआ था उसी पर सुनवाई हुई। गौरतलब है कि आगामी पंचायत के लिए ईवीएम मशीन की निर्बाध आपूर्ति बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पटना में जो रीट याचिका दायर की गई थी, उक्त याचिका से भारत के निर्वाचन आयोग ने जारी 21 जुलाई 2020 के उस हिस्से को, जिसमें कहा गया था कि हर एक राज्य को ईवीएम वीवीपैट मशीनों की आपूर्ति और डिजाइन से पहले भारत या केंद्रीय निर्वाचन आयोग की मंजूरी लेनी होगी। ऐसा पहले से तय था। 21 जुलाई 2020 में यह आदेश जारी हुआ था।
और चूंकि बिहार में पहली बार ईवीएम से चुनाव होना है और राज्य निर्वाचन आयोग जो है सो मल्टी पोस्ट ईवीएम का इस्तेमाल करना चाहती है, जो एक विशेष ईवीएम होता है जिसमें सीक्रेट डिस्पैच मेमोरी कार्ड लगा हुआ होता है। उसकी खासियत यह होती है, सबसे पहले इस ईवीएम की खासियत यह है कि इसमें एक साथ कई वैलेट यूनिट लग सकते हैं और उस सारे वैलेट यूनिट का जो लेखा जोखा है, जो डेटा है, एक मेमोरी कार्ड में स्टोर होता रहता है। तो सरकार जो है इससे बचेगी कि एक साथ सिर्फ उसको, अगर ढुलाई का और परिवहन की बात करें तो सिर्फ वैलेट यूनिट होना पड़ेगा, और उसमें जब एक ईवीएम में हो जाता है, जो चुनाव यहाँ पर हो जाएगा उसका मेमोरी कार्ड निकाल लेंगे तो फिर दूसरे जगह उसी ईवीएम से चुनाव किया जा सकता है। तो राज्य सरकार को यह सुविधा होगी। इस डिजाइन जो हैदराबाद इस ईवीएम का डिजाइन जो हैदराबाद की एक कंपनी के पास है और वही भारत निर्वाचन आयोग को भी ईवीएम सौंपता है। अब जाहिर सी है भारत निर्वाचन आयोग ज्यादा मात्रा में ईवीएम खरीदता है, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग तो उसके बनिस्बत बहुत कम मात्रा में ईवीएम खरीदेगा। इसलिए कंपनी भी है तो भारत निर्वाचन आयोग को नाराज नहीं करना चाहती है और भारत सरकार की चुप्पी के चलते ये बिहार में चुनाव लटकता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत निर्वाचन आयोग कहीं एनओसी दिया ही नहीं है। इससे पहले राजस्थान और छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए हैं जहां इसी ईवीएम का प्रयोग किया गया है। वहां भारत निर्वाचन आयोग ने एनओसी दे दिया था। आखिर भी बिहार में जब इसका उपयोग होना है तो क्यों नहीं दे रही है, इसी पर मामला फंस गया है। जैसा आपको हम बताए थे कि ऑर्डर देने के बाद भी ईवीएम को तैयार करने में 1 महीने का वक्त लगेगा। ऐसी स्थिति में चुनाव की तिथि अब अवश्य भारी है कि बढ़ेगी ही, समय पर चुनाव नहीं हो पाएगा। हालांकि 15 जून तक चुनाव संपन्न कराना था, लेकिन उम्मीद नहीं है। आपको यह भी पता है कि हाईकोर्ट बातचीत से समाधान निकालने का बात कही थी, लेकिन बातचीत भी नहीं हो पा रही है। अब इसका बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ने वाला है। दोस्तों, इस बात करने से पहले आपको बता दे रहे हैं कि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दूरगामी प्रभाव यह पड़ेगा कि जब यह चुनाव हो जाता है तो फिर विधान परिषद का चुनाव होता है, जिसे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में चुने गए मेंबर ही विधायक चुनते हैं, विधान परिषद का चुनाव करते हैं। अगर यही समय पर नहीं हो पाएगा तो विधान परिषद का भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उनका भी कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, तो वो भी चुनाव की तिथि आगे बढ़ जाएगी। तो एक चुनाव में लेट होने से कई चुनावों पर क्रमवार जो है सो प्रभाव पड़ेगा और विधान परिषद का चुनाव पर भी असर पड़ सकता है। दोस्तों, यह जो पंचायत चुनाव, जो बिहार का पंचायत चुनाव है, एक रहस्य बनता जा रहा है, मिस्ट्री बनता जा रहा है और इसमें आम जनता पीस रही है। रोज नए नए अपडेट आते रहते हैं, कभी मतदाता सुधार, तो कभी यह नहीं करना है तो कभी वह नहीं करना है, जो आपके सामने मैं पूरी जानकारी देते रहता हूं। लेकिन जब तक चुनाव कराने की डेट की बात आती है उस समय सब जगह सन्नाटा छा जाता है। तो तैयारी भाई क्यों हो रही है जब चुनाव ही समय पर नहीं हो पाएगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आप जम के लिखिए ताकि आपकी बात मैं राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्रीय निर्वाचन आयोग तक पहुंचा सकूं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।